सुनने वालों को मेरा प्रणाम। आजकल हम एक किताब पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यू आर मेडिटेशन बाय सर श्री। आप एक इमेजिन करिए सिनेरियो कि अलादीन का जो जिन था वो पूरे टाइम उसकी खिदमत करता था। ठीक है, एक क्षण भी उसने खाली नहीं बैठना था। और तो और उसने ये भी कह रखा था अलादीन को, देख अगर तू मुझे काम देता रहेगा तब तक तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो जो भी था उसको काम चाहिए था और हर बार अलादीन उसे काम देता था। और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा जिन है, वो काम 2 मिनट में या बहुत जल्दी ख़त्म कर देता था। तो ये मानते हैं कि अलादीन का कसूर है, उसने फ्री किया उस जिन को उस बॉटल से या उस मुस्तफ़ा से। पर अब आप बताओ, अलादीन को कौन फ्री करेगा? ये जो लगातार उसके दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है इस रिलेंटलेस जिन का, कि देख भाई काम दे मुझे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा, तो उससे कैसे कोई उसे बचाएगा, उस अलादीन को? तो हम यही बात कहना चाहते हैं कि जो हमारा दिमाग भी है ये काफ़ी कुछ इसी जिन की तरह है। वो खाली नहीं रह सकता है और विदाउट वर्क तो बिल्कुल ही नहीं रह सकता। उसको चाहिए कुछ ना कुछ करते रहने का, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए उसको करने को। या तो फिर अगर एक्टिविटी नहीं भी है और खाली भी है तो भी वो कैसे एक्टिविटी अपनी ढूंढ निकालेगा? कभी बहस में फंस जाएगा समय बिताने के लिए, या फिर अगर कोई बहस नहीं है या फिर किसी के ऊपर दोष नहीं आप कर सकते हो तो पुराने पुराने इंसिडेंट्स, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ लाएगा, पुरानी बातों को याद करके परेशान होने लगेगा। या फिर कई बार फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाएगा या बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाएगा कि क्या करेंगे आगे चल के, हमारी ज़िंदगियाँ कैसे चलेंगी। और पूरे टाइम ऑक्सिलेट करता रहता है बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। तो आप ये सोचिए, हम मानते हैं ये बात कि बहुत ज़रूरी है कि हमको अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए था, बट एक एक लिमिट के हिसाब से, राइट? पर अभी तो हमको ये देखना है कि हमारा प्रेजेंट कैसा है। और यही जो रेस्टलेस माइंड है ना, आपका जो दिमाग लगातार किसी किसी खुराफात में रहता है, ये कम्प्लीटली आपके शक्तियों को पूरा ड्रेन ऑफ कर देता है। मीन्स पूरा शक्तियों को निचोड़ देता है। और हम लोग उसके फलस्वरूप क्या अपने आप को पाते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड, बहुत ज़्यादा एजिटेटेड, मीन्स गुस्सा आने लग जाता है। और कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये। मतलब व्हाट अ पिटी यार। भाई चलो, आपका बॉस आपको परेशान करता है आपके ऑफिस में, आप कंप्लेन कर सकते हो, उसको बोल सकते हो, पर आपका खुद का स्वयं का दिमाग ही आपको नॉन स्टॉप हैमरिंग करे या बहुत परेशान करे, तो आप फिर किसके पास जाओगे? तो आप तो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाओगे। और कोशिश जितना भी आप करोगे अपने कंट्रोल करने की माइंड, वो फिर भी आपसे विद्रोह करेगा, रिटेलिएट करेगा और बहुत ज़्यादा वापस परेशान करेगा आपको। पर यही है कि आप मानते जाओगे अपने दिमाग को, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो आपके ऊपर डोमिनेट करने लग जाएगा, आपके ऊपर जैसे कहते हैं ना कि पूरा का पूरा कमांड पाने लगेगा। तो जब आपके ऊपर वो डोमिनेट करता है, वो आपको कोई ना कोई काम देता ही रहेगा कि भाई इस बंदे को खाली नहीं रखना है। और जिसकी वजह से आप उसके कहते हैं ना चंगुल में फंस जाओगे और नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते ही रहोगे। तो जब ये आपका दिमाग आपकी सारी आलतू फालतू की चीज़ों में आपको उलझा देगा, आप बताओ आप क्या क्रिएटिव कर सकते हो? कुछ कर सकते हो क्रिएटिव? नहीं कर सकते हो भाई, क्योंकि हमारी सारी प्रोडक्टिविटी इन सब खामा खा के कामों में अटक जाती है। और इस वजह से हम लोग अपने वो आशाओं पे खरे नहीं उतरते, हमेशा अफसोस मनाते रहते हैं कि अरे यार ये काम नहीं हो पाया हमसे, या फिर काश हमने ऐसे ही कर लिया होता तो आज हम ज़्यादा बेहतर स्थिति में होते। और धीरे 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 अपना आत्मविश्वास हम खो देते हैं। और जिसकी वजह से जो बहुत बड़ा कारण पूरी दुनिया में आ रहा है, उसे हम कहते हैं डिप्रेशन। आप बेहद डिप्रेस्ड हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो।
और जितनी ज़्यादा आपके दिमाग में जो गंदगियाँ हैं निकलती हैं या पैदा होती हैं, जैसे बोर्डम की वजह से हो या फिर ईगो की वजह से हो, या फिर आप डिफ्रेंशिएट करते हो लाइक कौन अच्छा है कौन बुरा है, या फिर डर की वजह से, या गुस्सा आ रहा हो आपको, या लालच आ रहा हो, या आपको जलन कुर्हन पैदा हो रही है, हेट्रेड पैदा हो रही है, तो फिर हम लोग यही सोचते हैं भाई अपनी ज़िंदगी तो गई काम से, मिजरेबल हो गई, बहुत ही बेकार सी हो गई है। और इसी वजह से जब हमारे कोई फ्रीडम नहीं होता है अंदर, तो हम लोग अपने आप से स्वयं पूछते हैं क्या ये सही तरीका है जीवन जीने का? इज़ दिस अ प्रॉपर वे टू लिव माई लाइफ, स्विंगिंग बिटवीन जॉय एंड सॉरो, सक्सेस एंड फेलियर? और कई बार खुद से पूछते हैं इज़ इट एवर पॉसिबल टू लीड अ लाइफ दैट इज़ हैप्पी, पीसफुल, हारमोनियस? क्या कभी ऐसी ज़िंदगी हम जी पाएंगे जो एक शांति वाली हो, बहुत ही सुकून भरी वाली हो, और तारम ताल बहुत अच्छा चल रहा हो? तो कैसे? इफ़ सो देन हाउ कैन इट बी अकम्प्लिश? और कैसे हम उस ज़िंदगी को पा सकते हैं? बहरहाल यहाँ पे हम आपको ज़रूर बता सकते हैं कि आप अपने इस रिलेंटलेस या फिर आपके बहुत शोर मचाने वाले दिमाग को कैसे शांत कर सकते हो, एक सुकून ला सकते हो। क्योंकि आपने कभी सोचा जब आपको नींद आती है तो उस वक़्त आपका माइंड इनएक्टिव होता है, तभी आप उस गहरी निद्रा में जा पाते हो और सुकून से सो पाते हो। पर यही चीज़ अगर आप जब उठे हुए स्थिति में पा लो तो बस फिर तो आपने जग जीत लिया। तो बट सुबह जैसे ही उठते हैं फिर से सारी ज़िंदगियों की आपाधापी वगैरह और कई चीज़ों की चीज़ें चालू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोग का डिफ़िकल्ट होता है अपने माइंड पे कंट्रोल करने का। पर अगर हम ऐसा कुछ उपाय करें कि अपने माइंड को किसी भी चीज़ से उस वक़्त उस क्षण के लिए दूर ले जाएं, उस बारे में ज़्यादा सोचने पे नहीं विवश करें, उसको बिल्कुल शांत कर सकें, तब आप सोचें कैसी स्थिति उत्पन्न होएगी। और ये चीज़ ऐसे नहीं होती है, थोड़ा प्रैक्टिस तो लगता है। आई मीन यू जस्ट कांट स्टार्ट। और बहुत से लोग आज तक भैया अपने से नहीं होता ये मेडिटेशन वगैरह, कैसे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी खाना बनाना है, कुछ करना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, आपकी कितनी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, आप चाह कर भी नहीं अपने दिमाग को कोशिश कर पाते हो रोक के और बिल्कुल एकदम उस इनएक्टिव वाली कंडीशन में ला पाओ। अगर आप ले आओ, मतलब कहते हैं ना जगते हुए उस इनएक्टिव वाली कंडीशन में, उसे तो हम समाधि कहते हैं। क्योंकि जब आप सोते हो उस वक्त कोई सेंस ऑफ टाइम नहीं रहता है, और इसी तरह से जब आप समाधि में भी होते हो तो आपको भी टाइम का नहीं रहता, इट इज़ अ टाइमलेस स्टेट। तो ये जो टेक्निक्स हैं, तरह तरह की टेक्निक्स हैं मेडिटेशन पाने के लिए, वो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो उससे आप कोशिश करो और अपने ध्यान एकाग्र मन से सोचने पे कहना चाहिए उस लेवल तक पहुँचो, फिर कमाल हो जाएगा। और ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है, मतलब एक दिन में नहीं आती है, और धीरे धीरे बिल्कुल ओबीडियंट होते हुए, अनशेकन होते हुए और बड़े प्यार से अपने को डिसिप्लिन करो। इट इज़ कहना चाहिए ना, इट इज़ टॉट टू बी सेल्फ डिसिप्लिन। एंड आप देखोगे आप बन जाओगे मास्टर अपने खुद के दिमाग से, और फिर आप उसको कंट्रोल कर पाओगे लाइक अ फेथफुल सर्वेंट। फिर वो आपको सर्विस देगा जब आप चाहोगे, इसलिए, और बाकी चीज़ों से फिर वो डाइवर्ट नहीं होगा। तो हम लोग और बात करेंगे इस बारे में मेडिटेशन की। तो ये छोटी सी कोशिश थी आपको समझाने की। होप इट इज़ हेल्पफुल, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ थोड़ा फैलाइएगा इस बात को और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।